चलिए बढ़ते आगे, जहां सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक संविधान में फेरबदल को लेकर बयान दिया। कहा कि समय की जरूरतों के हिसाब से संगठनात्मक संविधान में फेरबदल किया जाता है। हरियाणा में कांग्रेस जिला इंचार्ज बनाए जाने को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उनसे इसको लेकर कोई सलाह ली गई। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, कांग्रेस पार्टी के संगठन के संविधान में बदलाव की बात सामने आ रही है कि संगठन के संविधान में बदलाव के साथ ही कुछ नए पदों के सृजन की बात भी सामने आ रही है। कुछ ऐसा कांग्रेस पार्टी में चल रहा है क्या? देखो, ये हमारी हाईएस्ट बॉडी है, वो फैसला करती है। और सभी, आपको याद होगा उदयपुर रेजोल्यूशन भी था हमारा, पार्टी को थोड़ा और अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसके मुताबिक पार्टी में जो जिस समय चेंजेस की ज़रूरत है तो वो किए जाएंगे। अब आगे आने वाले समय में जिस प्रकार की चुनौती हैं और लोगों के साथ नीचे ज़मीन पर काम करने के लिए अगर पार्टी में कहीं भी किसी भी लेवल पर जो चेंजेस की बात होगी वो पार्टी करेगी। जैसे हमने पहले हमारे पास ब्लॉक होते थे और ब्लॉक के बाद बूथ कमेटी, तो हमारा फैसला हुआ कि हम बीच में मंडल भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको अब कार्यान्वित किया जाएगा। बदलाव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 10 सालों से किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से कांग्रेस पार्टी में आने वाले लोगों को 10 सालों तक कोई भी संगठन में पद नहीं दिया जा सकता। क्या ये भी कोई एजेंडा रखा जा रहा है? देखो, अभी ऐसी कोई बात नहीं, तो जब होगा तब फैसले जिस लेवल पर होंगे तभी होंगे। आज के दिन ऐसा कहने की बातें ज़्यादा हैं स्पेकुलेशन ज़्यादा आ जाती है, लेकिन कुछ तरह की बातें हैं जो डिस्कशन में आती हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के सामने नजर आ रहा है। पार्लियामेंट में बार बार ये बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर जो संपत्तियां हैं वो किराएदारों के नाम की जा सकती हैं या भारत सरकार के नाम आ जाएंगी। ये वक्फ बोर्ड को खत्म करना कितना जायज़ आप मान रहे हैं? देखो, ये एक इस लेगेसी है, पुरानी बातें हैं और एक जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको समझने की बात है। हमारी कमेटी बैठी हुई है पार्लियामेंट की और उसमें सब अपने विचार रख रहे हैं और रखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सरकार उसको क्या अपने हिसाब से एक तरफा चलाएंगे या सबके विचार लेकर जो होना चाहिए उसको आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जिला कांग्रेस इंचार्जों के कुछ लिस्ट में नाम शामिल किए गए थे। ज़्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के नाम उसमें माने जा रहे हैं। अब ये जिला इंचार्ज, ये नए नए पद किस तरीके से क्रिएट किए जा रहे हैं? और संगठन की जहाँ तक बात थी, जिलाध्यक्ष कहाँ है, उपाध्यक्ष कहाँ है, मंडल अध्यक्ष कहाँ है, जो मंडल का जिक्र आप कर रही थी, तो ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ है, वो तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जिला इंचार्ज के जरिए काम चलाने की कोशिश हो रही है, किस हद तक कामयाब होगी? तो आप उन्हीं से पूछिए जो अपॉइंट किए हैं, उन्हीं से पूछिए। लेकिन जिला इंचार्ज मतलब ये नया कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, इंचार्जेस तो देखो, जब कोई पार्टी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए बना दिए जाते हैं, तो पर ये अब क्या किस हिसाब से किस मकसद से कैसे किया है कोई हमको तो उसके बारे में मालूम नहीं है। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है, लेकिन क्या वाकई पार्टी पूरी तरह तैयार है? अंदरूनी हालात तो अब तक भी जो है सुलझ नहीं पाए हैं। जो परिस्थितियां पहले थी अब भी वही बनी है। हमको इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। नगर निगम चुनावों को लेकर चूंकि आप तो सांसद भी हैं, अब हरियाणा से आपका सीधा संबंध पहले भी था अब भी है, लेकिन ये चुनाव अगर सामने खड़ा है और पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है या तैयार है तो किस हद तक तैयार है? देखो, हमारे लोग तो वर्कर तो तैयार हैं ही। आपने देखा कि बिना संगठन के हम लोकसभा में भी लड़े हैं, विधानसभा में भी लड़े हैं, तो वर्कर ज़मीन पर तो तैयार है। लेकिन वर्कर को हम कितनी अहमियत दे पाए हैं ये देखने वाली बात सबके सामने है कि जब हम कोई संगठन बना ही नहीं पाए, तो इसमें ये कमी तो हमेशा रही। और मैंने खुद इस बात को एक बार नहीं बार बार माना है, आपके सामने भी माना है कि ये कमी एक है। पर वर्कर हमारा हमेशा मेहनत करता रहा है, ज़मीन पर मेहनत की है। मैं इसी बात में जो आपने कहा तैयारी तो देखो वर्कर करता है, पार्टी के हिसाब से सभी लोग अपना अपना योगदान इसमें देते हैं। हमने उस समय फैसला किया था कि कॉरपोरेशन हम सिंबल पर लड़ेंगे और हम लड़े भी, उसमें जीत भी हुई, हार भी हुई हर तरह से। लेकिन मेरा ये मानना था कि सिंबल पर लड़ना
बेहतर रहता है पार्टी के लिए। हालांकि मैं जानती थी कि उस समय कमज़ोरी थी और हमारे यहाँ अम्बाला में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मैंने व्यक्तिगत अपना वो लाभ हानि ना देखते हुए मैं पार्टी के हिसाब से मुझे लगा, और हमने विचार करके आपस में उस समय तब ये फैसला लिया था कि हम सिंबल पर कॉरपोरेशन लड़ेंगे, और लड़े भी, और कई जगह हमारे अच्छे नतीजे भी आए थे। जिक्र किसान आंदोलन का कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये विषय है। डल्लेवाल जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिंदगी खतरे में अब उनकी आती जा रही है, और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रुख भी एक तरीके से अब स्पष्ट होने लगा है। तो आगे क्या कुछ आंदोलनकारियों को करना चाहिए और सरकार का नजरिया क्या हो? ये बहुत चिंता की बात है। देखो, जिस तरह से किसान नेता डल्लेवाल जी की हालत, इतने दिन से वो बैठे हैं और सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। वो बैठे हैं एक मकसद लेकर, वो अनशन पर हैं और कोई परवाह नहीं है। मकसद क्या है? एमएसपी की बात, और एमएसपी की भी बात कोई ये अपने आप से तो बोल नहीं रहे। ये तो सरकार ने जो वायदा किया था उस समय अपने वायदे को पूरा करें। सरकार अपने ही वायदे से पीछे हट रही है, तो इनके पास क्या चारा है? आंदोलन पर बैठे हैं, आप इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, दिल्ली तक आने नहीं देते, जबकि इनका हक है, हक माना भी गया है, कोर्ट में भी माना गया है। लेकिन आपने अपने ही देश में अपने ही लोगों को, अपने ही नागरिकों को, अपने ही अन्नदाता को ऐसे कर दिया है कि जैसे तो वो भारत का हो ही नहीं, और उनसे आप ऐसे दूरी बनाते हैं। कोई उनको राहत देने की बात भी नहीं चल रही। आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में संगठन की कोई उम्मीद की जा सकती है? अब देखो, मेरे से तो आप ये बात क्या पूछोगे, लेकिन संगठन तो बनना चाहिए, और मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि बने। चलिए, किसान आंदोलन को लेकर बेहद चिंता की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। कुमारी शैलजा बेहद चिंतित हैं। डल्लेवाल जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, और किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख से भी खासी निराश कुमारी शैलजा नजर आ रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।